परीक्षा छात्राओं, आपने पिछले वीडियो में भरत महिमा के दोहा नंबर 3 और उसके नीचे का जो पाठ था वहाँ तक अध्ययन किया। आज हम उसका छंद और सोठा और दोहा इन तीन को आपको बताएं। थोड़ा सा ध्यान दें। सन्मान सुर मन बंद बैठे उत्तर दिश देखत भये, नव धूर खग भूर मृग भूर भागे विकल प्रभु आश्रम गए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के साथ स्नान ध्यान किया और देवताओं और साधु संतों का सम्मान कर वंदना कर उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जैसे ही बैठे वैसे ही उन्होंने देखा कि आकाश नव धूर, आकाश में धूल ही धूल छाई है। खग मृग भूर, खग और मृग जो हैं भूर में तेजी से भागे विकल व्याकुल होकर भागे प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे। तुलसी उठे अब लोग कारण काचित सचित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं फिर प्रभु श्री राम ने खड़े होकर उसका उठे अवलोकित कारण है, अवलोकित मीन्स देखने के लिए क्या कारण है, उसका कारण जानने के लिए खड़े हुए और सचित मीन्स संकोच में पड़ गए कि ऐसा क्या कारण है कि सब आकाश में दूर ही दूर छाई हुई है। जो मृग हैं, हिरन हैं, पक्षी हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब आश्रम की ओर भागे चले जा रहे हैं। आगे की लाइन, सब समाचार करात कोलन आए थे अवसर कहे। उसी समय जो वन प्रांत की जो जातियां हैं कोल भील, उन लोगों ने आकर प्रभु श्री राम से उस सारे समाचारों के बारे में बताया। सोठा देखो सुनत सुमंगल बहन, मन प्रमोद तन पुलक भर, शरद सरोह नैन तुलसी भरे सनेजर। जैसे ही उन्होंने बताया कि प्रभु आपसे मिलने के लिए भरत, शत्रुघ्न, माताएं, सचिव, मंत्री और गुरु वशिष्ठ जी सभी लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐसा सुनते ही प्रभु श्री ऐसे मंगल बहन को, इतने मंगल वचनों को सुनकर ही प्रभु श्री राम का जो तन है पुलकित हो गया, तन और मन पुलकित हो गया और उनके शरद सरोमी शरद ऋतु के कमल के समान उनके नेत्रों में अश्रु द्रवित हो गए। अब एक दोहा और पढ़ेंगे तो आपको कहानी पड़ जाएगी। भरत हो न राजमद विद हर हर पद पाए, कहूँ काजी शीकरन क्षीर चंद बिनसाए। यहाँ जो स्टेप बतला हुआ है, यहाँ जैसे ही ये पता चला कोल बिलों ने आके बताया कि भरत और शत्रुघ्न के साथ राजा, मंत्री, सचिव सभी लोग आपसे मिलने के लिए आए। जब ये बात लक्ष्मण ने सुनी तो उनके अंदर एक शंका जाहिर हुई। प्रभु से कहा, हे प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं, अभी भरत को राजगद्दी मिली थी, हम लोगों को 14 वर्ष का वनवास, कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत हम लोगों को मारकर निष्कंटक राज प्राप्त करना चाहते हों, इसलिए वन आए हों, उन्होंने वन के लिए गमन किया हो। ये बात जब प्रभु को से चर्चा करते हैं तब वो प्रभु श्री राम भरत के लिए कहते हैं कि भरत को कभी राजमद मीन्स राज्य का अभिमान नहीं हो सकता है, चाहे उन्हें विद मीन्स ब्रह्मा, हर मीन्स विष्णु और हर मीन्स शंकर भगवान का पद भी प्राप्त हो जाए। उन्होंने कहा, हे लक्ष्मण, भरत को राज्य का अभिमान नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का ही पद दे दिया जाए। फिर ये अयोध्या का राजपाट तो एक तिल के बराबर है उनके लिए, उनके गुणों के समान सामने ये एक तिनके के बराबर है, इसलिए उनको राज्य का अभिमान कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण देके कहा, कहूँ को कांजी शीकरन शीरचंद बिनसाए। शीकरन में सिरके की बूंद, या छोटी सी बात आती है, कांजी शीकरन में सिरके की छोटी सी बूंद, खट्टे पानी की बूंद, कभी क्षीरचंद में दुग्ध सागर को बिनसाए मीस नष्ट कर सकती है या गुणविहीन कर सकती है। कहने का तात्पर्य, अगर हम सिरका या खट्टी चीज़ दूध में डाल देते हैं, दूध फट जाता है, लेकिन बहुत बड़े सागर में अगर एक बूंद डाली जाए तो क्या फटेगा? अर्थात नहीं फटेगा।
कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि प्रभु श्री राम जो अयोध्या का राजपाट है वो एक छिरके की बूंद के सागर समान बताते हैं, और जो भरत हैं उनके जो अंदर जो गुण हैं वो एक दुग्ध सागर के बराबर हैं। कहने का तात्पर्य उनके अंदर राज्य प्राप्ति का कभी भी अहंकार नहीं होगा और ना ही उनके अंदर लिप्सा होगी। आज यहीं तक, इसके आगे आप मैं चाहूँगा आप इसी दोहे का हमें लिख के भेजेंगे, उसके बाद आगे